ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मातरम मंगलम मंगलदाय सर्वकल्याणकारि सदानां सर्वधर्ममय महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य जी परम पूज्य परंपराचार्य श्री मध्यान्ह काल की बेला में हम सभी लोग माँ जनवाणी की प्रार्थना के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के अनुसार जीव कांड के ऊपर आधारित यह 24 खाना ग्रंथ है और इस 24 खाना ग्रंथ के अंतर्गत हम सभी लोग जीव की उस पहचान और जीव की उस स्थिति को जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम सम्यक तो आदि पायगड़ा तक अपनी बात को समझ सकते थे। सम्यक तो मरगड़ा का मतलब सात तत्व सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ सिद्धांत प्रकट होने पर होने वाली जो आत्मा की एक बात और यहाँ समझते हैं, जब तक विशुद्धि नहीं है तब तक हम चाहे कितना भी भगवान की पूजा पाठ आदि करें, जिनवाणी आदि का श्रवण करें, तब तक वो हमारे काम में आने वाली नहीं। वास्तविकता में हमारा जब परिणाम विशुद्ध होने लगे, यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे आप। अभी तो यहाँ से एक बात और समझने को आती है, समझने आती है कि हमको कैसे पता लगे कि हमको सम्यक हुआ है। हमको कैसे पता लगे कि हमको सम्यक हुआ है, उसकी क्या पहचान है। तो आचार्य प्रवर कहते हैं उसकी सीधी पहचान यही है कि जब तुम्हारे परिणामों में तीव्र विशुद्धि होने लगे। एक होती है शुद्धि और एक होती है अशुद्धि और एक होती है विशुद्धि। एक अशुद्धि, एक शुद्धि और एक विशुद्धि। जब आपके परिणाम शुद्ध होने लगे या शुद्ध प्रणति होने लगे या उस आत्मा को जानने की अंदर से और उत्कंठा प्रकट हो कि हाँ मेरे को अब आत्म तत्व के बारे में जानना। देखिए, एक भव्य और अभव्य मरगड़ा के अंतर्गत एक भव्य भी ऐसी भावना भा लेता है कि मेरा संसार छूटे। कौन? अभव्य। पर उसके साथ ऐसा होता नहीं। निमित्त भी मिलते हैं उसको,
उस अनुसार। जब निमित्त बनते हैं तो उसके भाव भी होते होंगे। जैसे भाव कि मेरा कल्याण हो, क्या हो, मेरा कल्याण हो, ऐसे भाव भी होते होंगे, निमित्त भी मिलते होंगे, पर वो निमित्त कार्यकारी नहीं होते। तो अवयवों को निमित्त मिलते हैं तो कैसे होते हैं, कार्यकारी नहीं। जैसे वैसे आता है कि बांझ स्त्री को संयोग, निमित्त आदि सब कुछ मिलता है, पर उसका पुत्र की प्राप्ति उसको नहीं हो पाती, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसके पीछे कारण क्या है? उसकी जो शक्ति है, निमित्त बनने पर भी वो शक्ति उस रूप में परिणत। ठीक है, तो अगर हमारे भाव अगर विशुद्धि तक सीमित रह गई, तो शुद्धि तक सीमित रह गई, और अगर हमारे परिणामों में विशुद्धपना नहीं आया, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु को देखकर या सात तत्वों को देखकर अगर अपना बोध नहीं हुआ, नहीं हुआ, अपना बोध नहीं हुआ, तो आचार्य कहते हैं कि कितने भी ऐसे भाव बना दो, कितना भी ऐसा जिनवाणी का संवरण कर दो, पर अभी आपको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं। आप एक बात समझ लीजिए, आज के समय में क्षायक सम्यक्त तो नहीं है, उपसम या क्षयोपसम सम्यक्त है। कौन सा है? उपसम या क्षयोपसम सम्यक्त है। और घोर पंचम काल, पंचम काल महाविद्याई कर्म धर्म कर्म भूले संभव। इतनी सारी विषम परिस्थितियों में संयोग वश अगर हमको सम्यक तो प्राप्त करने के साधन मिल जाए, तो ये सम्यक से कम नहीं है। साधन ही मिल जाए, बड़ी मजबूती वाली बात है। छोड़ने या ग्रहण करने की बात तो बहुत में है, पहले आपको उस रूप साधन मिल जाए तो वो भी तुम्हारे लिए बड़े। आप ये समझ लो कि आज हम लोग यहाँ पर बैठकर इस मार्ग में चलकर, तो हम ये समझे कि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ। कैसा हूँ? पुण्यशाली हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे सम्यक प्राप्त करने की रास्ता मिल रही है। क्या मिल रही है? कम से कम हमारी गलतियों को दर्पण दिखाने वाले हमारे मानते हैं कि देव का सानिध्य नहीं है, तो कम से कम जिनवाणी और गुरुवाणी हमको प्रति समय समझाने का कार्य तो कर ही नहीं। क्या कर रहे? सम्यक्त की बात को बाद में करेंगे, पहले अभी हमको समीचीन सम्यक्त के जो साधन है, जो निमित्त है, वो हमको व्यवस्थित, और व्यवस्थित मिल भी जाए तो उस पर हमारा श्रद्धान होना, क्या होना, तो भी क्या होना, हमारा श्रद्धान होना, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्लभ है। कैसा कारण है? बड़ा ही दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ है। मतलब हर चीज संसार में दुर्लभ से दुर्लभ है। जो
दुर्लभ भावना का जब हम पाठ करते हैं तो संसार में हर चीज सुलभ है, पर एक ही ऐसी वस्तु है, हाँ मतलब दुर्लभ क्या है, एक यथार्थ सिद्धांत, यथार्थ ज्ञान, ये दुर्लभ है। इस संसार में आपको संसार मार्ग में भटकाने वाले अनेक प्राणी आपको समय अनुसार समय समय पर पग पग पर प्राप्त हो जाए, पर सही मार्ग पर चलाने वाले, सही मार्ग को दर्शाने वाले, आपकी बात को बार बार पिंच करने वाले, सतमार्ग की ओर ले जाने वाले कैसे होते हैं, बिरले ही लोग। क्या होना, दिक्कत थी बीच में, साधन मिल जाना, विपरीत मार्ग पर ले जाने वाले बहुत लोग हैं और सत मार्ग पर ले जाने वाले लोग बहुत कम। ठीक, तो इसी विषय को ऊपर आगे बढ़ाते हैं कि कलम में प्रथमोपसम सम्यक्त्व, द्वितीयोपसम सम्यक्त्व और त्रयोपसम सम्यक्त्व, इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व भी होता है। इसका नाम दूसरा क्या होता है, वेदक सम्यक्त्व भी होता है। उसके बाद में अगला जो नाम आता है, फिर आता है छाई। तो छाई की स्थिति में कोई फर्क नहीं है, उपसम और छायिक सम्यक्त्व के उसमें विशुद्धि में कोई फर्क नहीं है, पर कालावधि में फर्क है, उसकी मर्यादा कम है और उसकी मर्यादा मतलब एक अंतर मुहूर्त तक है और एक कहाँ तक है, एक अनंत मतलब अनादि मतलब सादी अनंत है। कैसा है, अनंत है। एक बार हो जाने के बाद फिर कभी वो सम्यक्त्व छूटता नहीं। क्षायिक वाला एक बार हो जाए तो कभी फिर आगे वो छूटने वाला नहीं होता है। अब इसके बाद कह रहे हैं, सही है, इसमें विशेषकर बात में समझी थी इसमें, ये भवनेत्र जो सूत्र लिखने वाले हैं, जो भवनेत्र है, भवनेत्र में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता। भवनेत्र में कौन कौन आते हैं, भवनेत्र में कौन कौन आते हैं, भवनवासी, व्यंतल और ज्योतिषी जी भवनेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भवनेत्र कहलाते हैं।
मतलब भवन मतलब जिनका निवास कहाँ पर है, घरों में निवास होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उनको अपन भवनत्रय कहते हैं। देखिए बेंतर आदि का जो निवास स्थान होता है उसका तो मतलब पेड़ आदि में उनके भवन बने होते हैं। यहाँ पर बात समझने वाली है, भवनत्रय की बात चल रही थी, तो भवनत्रय में क्या नहीं होते, छायक समय दृष्टि नहीं, क्या नहीं होते, छायक समय दृष्टि नहीं होते। और बात आई थी इसमें प्रथम स्वर्ग से लेकर और कहाँ तक, प्रथम स्वर्ग से लेकर बता लेते हैं, मतलब प्रथम स्वर्ग से लेकर और नवग्रह तक 6 संरक्षक होते हैं, कितने होते हैं, 6 संरक्षक होते हैं। और 9 अनुदश और 5 अनंतर विमानों में अप्राप्त अवस्था में 3 तृतीयोपशम, चतुयोपशम और क्षायक अप्राप्त अवस्था में, और पर्याप्त अवस्था में चतुयोपशम और क्षायक। मैं भवनत्रय की बात नहीं कर रहा, भवनत्रय में तो 5 ही बता रहा हूँ, क्षायक की नहीं। पहले स्वर्ग से लेकर नवग्रह तक 6 देवास काया आता है, देव के 4 वेद किए, कौन कौन से किए, एक भवनवासी, वेंटर, ज्योतिष और कल्पवासी। कल्पवासी के 2 वेद, कल्प कल्पातीत और कल्पवासी, ठीक, 16 स्वर्ग तक कल्पवासी थी, उसके ऊपर कल्पातीत होते हैं, जो होते हैं कल्पातीत। तो 1 से लेकर 16 स्वर्ग और नवग्रह तक कितने, 6 सम्यक होते हैं। मागड़ा के अंतर इसमें सम्यक में आता है, एक समय का क्या आता है, स्मित्वाद, सम्यक मित्वाद नहीं, निमित्वाद, शासनतन, मिश्र, उपसम और क्षयोपशम और छाई, ठीक। अब इसके बाद में आता है 9 अनुदिश, 9 अनुदिश 5 अनंतर विमानों में कितने होते हैं, वहां पर अपर्याप्त अवस्था में, उसी अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में 3 सम्यक तो होते हैं। नहीं नहीं, जो अपने 9 अनुदिश में सर्वा सिद्धि से ऊपर की बात, हाँ, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम और क्षायक। अब यहाँ पर द्वितीयोपशम कैसे होगा बताइए आप, पता माता जी, द्वितीयोपशम सम्यक को कैसे अप्रद अवस्था में, बताओ, नहीं पता, कल बताया था ना, नहीं, यहाँ पर इसी बात को बैठाना है। जैसे किसी को हमने कहा था, एक होता है प्रथमोपम सम्यक तो और एक होता है द्वितीयोपम सम्यक तो,
द्वितीयोक्तम सम्यक्त जो होता है वह क्षयोक्तम सम्यक्त पूर्वक होता है, उसको सम्यक्त कहते हैं। जब कोई जीव उपसम सीढ़ी आरूढ़ करता है, क्या करता है? जब कोई जीव द्वितीयोपम सम्यक्त के साथ में जब उपसम सीढ़ी आरूढ़ करता है, क्या करता है? आरूढ़ होता है। ऊपर से जब गिरने का समय होता है उसकी दो व्यवस्था है, एक तो समय अवधि पूर्ण होने पर, या फिर कालावधि, मतलब जीव की मृत्यु सन्निकट कब गिरता है। ठीक, जब वो कालावधि पे अगर खत्म हुआ, मतलब जो उसका समय था उसमें खत्म हुआ, तो वो नीचे वो आएगा, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में पहुंच जाएगा। संभल भी सकता है और पहुंच भी सकता है। उपसम श्रेणी, दो प्रकार की श्रेणियां होती है, एक क्षायक श्रेणी होती है और एक उपसम श्रेणी, जिसको अपन छपक श्रेणी बोलते हैं। हाँ, जो छपक श्रेणी आरूढ़ करेगा वो सीधे निर्वाण को ही प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, और जो जीव उपसम श्रेणी पर आरूढ़ होगा वो क्या करेगा? वह नीचे की ओर, मतलब नीचे ग्यारह से नीचे गिरेगा। ठीक है, जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिर रहा है तो उसकी दो अवधि है। कौन सी अवधि है? दो अवधि है। एक अवधि कौन सी वाली है? एक अवधि वो है कि जो उसका अंतर मुहूर्त का समय था उस समय, या फिर उसकी काल आयु, और जो उसकी आयु कर्म है उसका क्षय हुआ, तो उसका कर्म ऊपर से गिरते गिरते में आयु कर्म का क्षय हो गया, तो वो अपर्याप्त अवस्था में है, तो मुनि अवस्था, मतलब विशुद्धि भी अधिक उसकी वहां पर है। तो कि वो नवग्रहविक नहीं, अनुदिश्य, मतलब 9 अनुदिश्य और 5 अनुत्तर विमानों का वो बंद करेगा प्रतिस्पर्धा में अपर्याप्त अवस्था में। वो द्वितीयोपम सम्यक तो साथ में चल रहा है, खत्म नहीं हुआ होगी वहां पर साथ में, तो वो वाला द्वितीयोपम सम्यक, क्षयोपमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व, इस प्रकार तीनों की व्यवस्था वहां पर ले ली जाए। ठीक है, अब वहां जाएगा तो वहां जाने के बाद वो फिर पुनः क्या कर लेगा? अपना वो वहां जाकर फिर अपना वो क्षयवन मतलब क्षयोपमिक सम्यक्त्व प्राप्त, क्षयिक नहीं करेगा, क्षयोपमिक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। जो द्वितीयोपम सम्यक्त्व को लेकर गया, जो अपर्याप्त अवस्था में था, जब वो आगे चलकर वह देव पर्याय में जाएगा तो क्या करेगा? वहां पर क्षयिक सम्यक तो नहीं, और क्षयोपम सम्यक प्राप्त करेगा। क्यों करेगा? इसका रीजन मात्र इतना है कि उसके लिए तीर्थंकर आदि का पाद की आवश्यकता है। स्वर्गों में तो तीर्थंकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? उनका तो पाद मूल उनको नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हुआ? इसलिए व्यवस्था उसकी नहीं बनी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हम समझते रहेंगे तो हमारा काम चलता है। हाँ, कोई स्थान निगोदिया बना हुआ है सर्वा सिद्धि में, और सिद्ध सलाह में मात्र एक बाल का अंतर है। इसका अंतर है, सिर्फ एक बाल का अंतर है, और एक बाल के अंतर में 60 की व्यवस्था कैसी जाती है उसकी। अब चलते हैं अपन संगी मार्गड़ा। अब कहते हैं संगी और असंगी के मध्य में, संगी और असंगी के माध्यम से जीव के पहचान करने को संगी मार्गड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगी और असंगी के माध्यम से जीव के परिचय करने को क्या कहते हैं? संगी मार्गड़ा कहते हैं। तो इसमें आता कहते हैं, और असंगी किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया या आलाप को ग्रहण करते हैं उन्हें संगी कहते हैं। जिनको जो जिन मार्ग बताया जा रहा है, जो रास्ता बताया जा रहा है, उसे क्या करते हैं? उसको वह स्वीकार करते हैं, सहृदय स्वीकार करते हैं, उसे संगी कहते हैं। और जो
उसको ग्रहण नहीं कर पाते उसे असंगी कहते हैं। क्या? जो ग्रहण नहीं कर पाते वो कौन कहलाते हैं? असंगी कहलाते हैं। और जो ग्रहण कर लेते हैं वो कौन कहलाते हैं? असंगी कहलाते हैं। इसमें आता है कि संगी और असंगी मतलब यहाँ कहते हैं मन सहित और मन रहित। तो क्या है? जो जीव शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? इनको ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको संगी कहते हैं। और जो इसके विपरीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको अपन संगी कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, एक इंद्रिय चींटी के सामने कितना भी उपदेश दो, उसके मन ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा, क्या शिक्षा देगा? उन्हीं त्रेंचों को ट्रेनिंग दी जाती है जिन त्रेंचों के अंदर मन होता है। क्या होता है? मन होता है। और जिनके अंदर मन ही नहीं है उनको आप चाहे कितना भी ट्रेनिंग देने का प्रयास करना, और वो क्या करेगा? वो कभी भी उस ट्रेनिंग में निपुण नहीं होता। क्यों? ना उसने शिक्षा ग्रहण करने की है और ना वो उसको समझना चाहता और ना वो समझ पाता उसको। कितनी भी उसको शिक्षा देते रहूं, कितना भी उसको बताते रहूं, और क्या होगा? उसकी शिक्षा उसके जीवन में किसी भी काम की क्यों नहीं होगी? क्या कारण है? मात्र एक ही कारण है कि उसके मनन नहीं है। अब पेड़ है, पेड़ को चाहे कितना भी उपदेश तो क्या ग्रहण करेगा? हाँ, वेदन करेगा। क्या करेगा? उपदेश ग्रहण नहीं करेगा, पर जो वहां का जो एटमोस्फियर है, जो माहौल, उसको वो महसूस तो करेगा। महसूस क्यों करेगा? उसका कारण वो जीव का चेतन गुण। अगर हम इस तरह का अगर ना देंगे तो वो चेतन गुण है, वो चेतन गुण में जो ज्ञान और दर्शन जो जीव के रहता है वो खत्म हो जाता है। इनके ज्ञान भी है, ये कौन सा ज्ञान है? नहीं, आपसे पूछेंगे अभी ज्ञान मागना का विषय आएगा तो हाँ पहले आ चुका है, तो बताओ एक इंद्रिय जीव के कितने ज्ञान है? एक इंद्रिय जीव के कितने ज्ञान है ये बताओ। नहीं नहीं, ज्ञान तो 5 होते हैं, तो एक इंद्रिय जीव के कितने ज्ञान होंगे बताओ। बताओ बताओ, एकत्र सागर। अरे ज्ञान होते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि एक इंद्रिय के कितने ज्ञान होंगे बताओ। हम्म, तो यार बताओ ना, बोलना यहाँ पर है? नहीं, इस पर क्या नहीं है यहाँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ज्ञान के जो 8 इंद्रिय थे, मति, कमर, कुमति, कुस्मति, कुअवधि, उसके बाद आया था अपना मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयोग, केवल। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझनी है कि आपको ये बताना है कि वो एक इंद्रिय जीव के कितने ज्ञान होते। बताओ 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 बताओ, आप ही बताएंगे तब बात। बताओ तुम्हारी श्री, तुम्हारे सुवते श्री बताइए आप। है कौन सा? हम्म?
एक सूत्र आता, अगर हम एक ज्ञान बोल देंगे तो धाम, एक साथ अगर कोई ज्ञान अगर होता है तो मात्र केवल ही ज्ञान। अब बताओ एक प्रश्न है, जब उसमें ग्रहण करने की, सुनने की एक इंद्रिय है और रचनाएंद्रिय भी नहीं है, वचन वगैरह भी नहीं है, तो दो ज्ञान कैसे हो गए? एक ज्ञान होना चाहिए, मत ही ज्ञान है। श्रुति ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अनक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक। कौन सा होता है? श्रुति ज्ञान के दो विषय होता है, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। अक्षर में क्या आ जाएगा? अक्षर, और अनक्षर में क्या आ जाएगा? इसमें अक्षर ही नहीं। उसमें भी कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान क्या लगेगा? कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान लगेगा। ये सारी बातें हमने उनसे पढ़ी है। देखिए, सम्यक्त्व के अभाव में जितना भी ज्ञान है वो सब कुज्ञान है, और सम्यक्त्व के प्रकट होते ही जितना जो ज्ञान है वो क्या हो जाता है? वो शुभ हो जाता है। सब में है, इस समय व्यवस्था है। अब मैं आपसे बात पूछूंगा, इस कमरे में अंधेरा कब तक है? जब तक उसमें प्रकाश नहीं। अब बताओ, प्रकाश हुआ तो अंधेरा गया, वस्तु दिख गई। क्या उस अंधेरे में वस्तु नहीं थी? वस्तु तो वही थी, ज्ञान तो वही था। जैसे गौतम स्वामी को जब तक भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य नहीं मिला तब तक उनके पास कितना ज्ञान था? बहुत ज्ञान था। क्या था? बहुत ज्ञान था। जैसे ही वो ज्ञान सम्यक्त्व के साथ में जुड़ा, तो कैसा ज्ञान हो गया? ज्ञान हो गया, सम्यक्त्व का सुख हो गया, सही ज्ञान हो गया। और वही ज्ञान कैसा था? पूर्व का अच्छा ज्ञान था उनका। बैठो, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। नहीं, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि बोलो। नहीं नहीं नहीं, दार क्यों नहीं? जहां पर सम्यक तो रहित अवस्था है वहां यहाँ पर कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। क्यों? उपयोग, ना दर्शन उपयोगी है और ज्ञान उपयोगी। तो दर्शन उपयोगी भेद करेंगे तो प्राणम अठ्ठियप्पम मद सुधि हुई राणाड़ी मण पज्जा केवल अच्छा का परोक्ष तो प्राणा प्राणम अठ्ठियप्पो मतलब उपयोग 8 प्रकार का है। जब उनकी उपयोग व्यवस्था में देखा जाएगा तो वहां पर ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर समझते हैं। अब बताओ, नरक गति में जीव संगी होगा। संगी मागणा के अनुसार नरक गति में संगी के कितने भेद होंगे बताओ? तो असंगी कौन होगा? तो वहां पर पेड़ वगैरह है, उसको शेर करूं? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं कर सकता है कि नरक आदि में जो पेड़ आदि हुआ करते हैं, सेवर आदि हुआ करते हैं, उनकी क्या होगा?
नारकी ही वैक्तरिक शरीर के द्वारा इनकी रचना, खुदी की तलवार बन जाए, खुदी के काले नदी बन जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, संगी मारगड़ा है या असंगी मारगड़ा? वहां पर बताओ कौन सी मारगड़ा लेंगे अपन? संगी लेंगे। और देवों के संगी, देवों के संगी। उसके बाद अपन आ जाइए गति में, संगी भी है और संगी भी है। चलो मान लिया, बात सही है। बताओ मनुष्य गति में कितनी होगी? दोनों कैसे? मनुष्य गति में कितने होंगे, संगी या संगी? दोनों कैसे बताओ? संगी। मैं मनुष्य गति की बात कर रहा हूँ। तो मनुष्य में पशु कौन से आ गए? कौन? मनुष्य में कौन से संगी बताओ? ऐसे कौन से जीव है जो संगी है? बताओ। हाथी कौन सी गति का जीव है? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, हाथी कौन सी गति का जीव है? तो बात यह मनुष्य गति की चल रही है, तो उसमें त्रिंच गति कहाँ से लगी? उसमें पशु गति कहाँ से आ गई उसमें? किसने बताया था? ठीक है, तो मनुष्य गति में क्या सिर्फ संगी ही होगा? कैसा होगा? संगी ही होगा। क्या होगा? संगी ही होगा, असंगी नहीं होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये जो क्लियर करना पड़ेगा। जो अपर्याप्तक में आता है किंतु असंगी पंचेंद्री में तीनों भेद होते हैं। यहाँ पर जो सर्वोक्षण पंचेंद्री होते हैं, वो होते हैं सर्वोक्षण पंचेंद्री जीव मनुष्य जाति के होते हैं। तो असंगी है, संगी को दिखना पड़ेगा। पंचेंद्री सही है। जो पंचेंद्री जीव है तो संगी है और संगी। यहाँ पर सर्वोक्षण जीव का दिखना पड़ेगा। कुछ जीव ऐसे हैं जो पंचेंद्री है, वो मतलब असंगी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य आदि का लगा ले, नहीं उनका जो भी सर्वोक्षण जीव उत्पन्न होते हैं असंगी तो असंगी हो, संगी नहीं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था पर्याप्त पूर्ण नहीं हो पाते हैं। ये सर्वोक्षण। ठीक है, अब आगे का विषय अपन चलते हैं, उसको ऊपर खींच देंगे। अब समय तो बाकी है, फिर भी देंगे। उसके कल चलेगा आहार मार्गण। क्या चलेगा? कल चलेगा फिर आहार मार्गण। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन करना आहार नहीं होता है। क्या नहीं होता? भोजन करना आहार नहीं होता है। आहार मार्गणा में क्या आता है? आहार मार्गणा में आता है कि आहारक और अनाहारक के माध्यम से जीव क्या करना, जीव के परिचय कराने को आहार मार्गणा कहते हैं। इसमें दो भेद है, एक आहार मार्गणा और एक अनाहार मार्गणा। अब उसको समझ लिए, थोड़ा परिभाषा भी गुणस्थान कर लेते हैं। कह रहे हैं जो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग उद्गण वर्णाओं को जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? आहारक कहते हैं।
तीन शरीर, छह पर्याप्तियों के योग, उद्गल वर्णाओं को जो ग्रहण नहीं करता उन्हें अनहारक कहते हैं, उनको अनहारक कहते हैं। विक्रय गति में 13वें गुणस्थान पृथक लोकपूर्ण समुद्र घात में एवं 14वें गुणस्थान में जीव अनहारक होता है। मतलब यहाँ पर क्या था, पर्याप्तियां किसे कहते हैं, जो उद्गल मतलब जीवन यापन के लिए जो उद्गल वर्णाओं को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे क्या कहते हैं, उसको पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है ना। तीन शरीर कौन कौन से, तीन शरीर कौन कौन से, और कारवां तो रहता ही है, औदारिक, वैक्रिक और आहार। ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर आहार शब्द से कमलाहार, लेपाहार, पूजा आहार, मानसिक आहार, कर्मा आहार को छोड़कर 9 कर्मा आहार को ही ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पर किसको ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पर समझना है। यहाँ पर कलवा माना कवला आहार, कवला में ऐसे आहार, लेपार माने लेप पर, पूजा आहार गर्मी होती है, मानसिक आहार क्या, मानसिक आहार और कर्म आहार को छोड़कर जो 9 कर्म आहार है कोई क्या करता है, ग्रहण। ठीक है। तो यहाँ पर आता है पुरस्कार में लगा ले, जहां तक है ये सभी गतियों में आहारक भी होता है और अनाहारक भी होता है। ठीक है। तो ये विषय भी सूक्ष्म है। अब आगे का जो विषय चलेगा आपका क्या चलेगा, गुण स्थान, क्या चलेगा, गुण स्थान चलेगा। तो गुण स्थान के विषय को हमको आराम से समझना है, जब तक हम गुण स्थान के बारे में व्यवस्थित नहीं समझे तब तक काम चलने वाला नहीं है। खुशी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान।